नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में आपने देखा होगा। पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान पर, जिससे अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, ठीक है, वो मारे जा चुके हैं। तो इस विषय में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। जो हाल में आप देख रहे हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कंटिन्यू विवाद चल रहा है। एक टीटीपी जो तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान में जो सक्रिय है, उससे लेके ये विवाद खड़ा हुआ जाके, और धीरे धीरे ये तालिबान अफगानिस्तान में जाके इस विवाद को बढ़ते ही जा रहा है लगातार। सीज फायर एक बार हुआ, इसके बाद सीज फायर पे टूटा, इसके वापस दोबारा से सीज फायर हुआ जाके, ठीक है। कंटिन्यू अभी विवाद चल ही रहा है, ठीक है। तो उस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो क्रिकेटर को जो किलिंग की है, और इसमें भारत की प्रतिक्रिया देखेंगे क्या है, भारत की प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीन जो अफगान क्रिकेटर हैं, ये डेड हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं। ये आप कल की खबर देख सकते हैं, ठीक। इसमें देखो 18 अक्टूबर की एक खबर देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं। ये जब मतलब ये लोग खिलाड़ी जो हैं, जब ये जिंदा थे तब की ये तस्वीर है। इसके बाद ये लोग मारे जा चुके हैं। ये जो विवाद बनाता जाके टीटीपी, ये तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में है, नूर वाली मसूद, ये इसका लीडर था, ठीक है। इसको मतलब पाकिस्तान वालों ने अफगानिस्तान में इसको मारने के लिए एयर स्ट्राइक की जाके, लेकिन ये वहाँ पे था नहीं, ठीक है। और उन्होंने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बावजूद भी ये समझ लीजिए, इसने इसके बाद में जब अपना वीडियो रिलीज़ किया और बताया कि मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, इसने फालतू में अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी। असल मकसद अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो जो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, आमिर खान मुत्तकी, वो भारत की यात्रा पे थे। और इसने भारत की यात्रा पे जो अफगानिस्तान के मंत्री जैसे आए हुए हैं, उसकी खुन्नस में इसने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की आके, और बताया क्या कि जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है, इस पर हमने इसको मारने के लिए हमने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की। इसके वजह से ये विवाद पूरा खड़ा हो गया जाके, ठीक। तो इसने भी बताया भी है कि जो मतलब जो जो खारिज किया है कि जो मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो अफगानिस्तान और इंडिया के प्रतिनिधि होने के किसी भी आरोप को पूरी तरह ये खारिज करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसने वीडियो भी रिलीज किया, लिखा है नेता नूर वाली महसूद एक वीडियो में सामने आया था कि जिले में उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच रिकॉर्ड किया गया था, और पाकिस्तान के इस दावे का खंडन भी किया गया था कि मैं तो मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। इसने पूरी तरह से दिखाया था। ये आप देख सकते हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टाइमलाइन है, अभी तक लोग जो जो विवाद खड़ा हुआ था, जैसा कि हमने बताया था, 8 तारीख को ये विवाद खड़ा होता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाकिस्तान तालिबान का पाकिस्तानी सैनिक पर हमला हुआ, इसमें 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी, ठीक है। ये जो टीटीपी है, जिसके हमने बताया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में सक्रिय है। तालिबान दो दो जगह है। एक तालिबान अफगानिस्तान में जिसको सत्ता मिल चुकी है, एक टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सत्ता की चाह है, ये सोच रहा है कि हम पाकिस्तान में सत्ता को ग्रहण कर लें। तो इसलिए क्या किया जाके 8 तारीख को 23 लोगों को, 23 पाकिस्तानी सैनिकों की जब मौत हुई जाके, इसके बाद 9 तारीख को पाकिस्तान ने काबुल में अफगानिस्तान में हवाई हमला किया, जिसमें टीटीपी नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाया, और कहा कि मौत की पुष्टि मतलब इसने उन्होंने पाकिस्तान वालों ने कहा कि हमने इसको मार दिया, ठीक। ये 9 तारीख को जैसी खबर आती है, ठीक है। अब इसके बाद 10 तारीख को खबर आती है कि पाकिस्तान ने पंक्तिका प्रांत अफगानिस्तान में जो है एक बाजार पर बमबारी की, ठीक है। 11 और 12 तारीख की अगर इसमें खबर देखते हैं, तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सैन्य चौकियों पर हमला किया। अफगानिस्तान का दावा है कि हमने 58 सैनिक मारे और 25 चौकियों को कब्जा कर लिया। ये बात बताई जा रही। इसके बाद पाकिस्तान अपना अलग दावा करता है, वो कहता है हमने 200 तालिबान मारे और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया। दोनों के अलग अलग दावे हैं इसमें, समझ रहे हो आप। इसके बाद आप देख सकते हैं, तारीख होती है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की, पाकिस्तान ने हमले जारी रखे। 19 तालिबान लड़ाके मारे गए। बॉर्डर व्यापार बंद हो गया था फिर उस टाइम पे, और कतर और सऊदी अरब ने इसकी मध्यस्थता शुरू की कि आप लोग मत झगड़ो, ठीक है। अब इसकी सऊदी अरब की हम आगे कहानी बताएंगे, आखिर कहानी क्या है, जो पाकिस्तान में सऊदी अरब की आगे कहानी बताएंगे, ठीक है। तो 15 अक्टूबर को खबर आती है कि पाकिस्तान ने जो कंधार में
हवाई हमला किया। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी के टैंक चौकियों पे कब्जा कर लिया और 15 अफगानी नागरिकों की मौत हुई, 100 घायल हुए। दोनों देशों में बुधवार 6:30 बजे, 15 तारीख को 6:30 बजे का ही मतलब सीज फायर मतलब लागू हो जाता। लागू कितने देर का होता? 48 घंटे का। ठीक है। और जब आप समझो इन्होंने सीज फायर हो गया था जाके, इसके बाद 16 तारीख को खबर आती है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया और तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान जो है उसकी सैनिकों की पैंट निशानी के तौर पर दिखाया। अब ये 16 तारीख की मैं आपको खबर दिखाता हूँ, ये आप देखो। 16 तारीख को ये खबर है। 16 तारीख को उन्होंने खबर किस तरीके दिखाया, जैसे भारत ने 1971 में 93,000 सैनिकों को जो मतलब पाकिस्तानी के जो सैनिक थे उसको मतलब समर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। 93,000 सैनिक उस तरीके के उन्होंने दिखाया था। उस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान में क्या किया जाके इनकी जो तालिबान ने पकड़े हुए गए जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनके पैंट और राइफलें उनको निकाल कर लटका के दिखाया गया। आप इस फोटो पर देख सकते हैं इस तरीके से, ये आप देखिए। इस तरीके का उन्होंने दृश्य दिखाया जैसे भारत ने नहीं 71 में जब 1971 में 93,000 सैनिकों को मतलब आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, उस तरीके के उन्होंने दिखाया। 17 तारीख को इन्होंने पाकिस्तान में आर्मी कैंप पर टीटीपी और हमला में 7 सैनिकों की मौत हुई, 13 लोग घायल हुए। अब ये समझ लो एक बार सीज फायर हो चुका था, इसके बाद ये घटना हुई। 18 तारीख को इन्होंने क्या किया जाके पाकिस्तानी ने एयर स्ट्राइक की और 3 अफगान क्रिकेटर की मौत की। कुल 17 लोग यहाँ पे मारे गए थे, 16 लोग घायल हुए थे। ये अफगानिस्तान ने T20 सीरीज से नाम वापस ले लिया था इन लोगों ने। ठीक है, जब ये घटना हुई इसके बाद इन्होंने वापस ले लिया, आप सोचो पहले। ठीक है, ये 3 लोग मारे गए थे जिसमें हारून था और कबीर था, और जिसके बाद में ये क्या है, शिव गुतुल्ला हारून और कबीर, ये 3 लोग मारे गए हैं। अब आप देख लीजिए, ये देखो ये तीनों लोग हैं, ये लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद क्या हुआ जाके इनका जो 19 तारीख को आज इनको शहादत हुई जाके, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान हवाई हमले में जो अफगानिस्तान में शोक मनाया गया था। और आप देख सकते हैं इसमें ये लोगों डेड बॉडी पड़ी हुई है, लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये क्रिकेटर लोग हैं जो वहाँ पे खेले जिसकी हमने बताई थी। इसके बाद आप जिसकी हम बात कर रहे हैं एक ये और है राशिद, जो अफगानिस्तान में एक मशहूर क्रिकेटर है। उसने भी इस बार मतलब पाकिस्तान का बाइकआउट किया जाके, समझे कि पाकिस्तान में अब मैच नहीं खेलेंगे, जैसे भारत ने नहीं किया। भारत क्या करता है कि अब पाकिस्तान में कभी भी मैच खेले नहीं जाता है। वो दोनों लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल जगह खेलते हैं। अभी आपने देखा होगा एशिया कप जब खेला गया था, तो एशिया कप जो है वो दुबई में खेला गया था, समझ रहे। तो जो एशिया कप दुबई में खेला गया था, इस तरीके से अब भारत भी न्यूट्रल जगह पर खेलता है। इनका कोई भरोसा होता नहीं है कि पता नहीं कब जो हमारे क्रिकेटर को कहीं भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अफगानिस्तान वालों ने भी बाइकआउट कर दिया कि हम अब इनके साथ में कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये आप उनका देखिए, राशिद खान का ये ट्वीट है। इन्होंने कहा है अफगानिस्तान पर हमला हाल ही में हुए अफगानिस्तानी हवाई हमले में आम नागरिकों की जान जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाएं, बच्चे और अन्य युवा क्रिकेटरों की जान चली गई है जो अपने देश के लिए खेलने का सपना देखते हैं। इस तरीके की इन्होंने जो बात कही है आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो है जो एशिया क्रिकेट बोर्ड है उसने मतलब इस इन लोगों की जो मौत हुई है इसको मतलब इन्होंने कंडेम किया है। आप ये देख सकते हैं एशिया क्रिकेट बोर्ड में इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ठीक है। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी, ठीक है, इसने भी मतलब इसका मतलब लिखा है, देखो, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज स्ट्रांगली कंडेम द टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक अफगान क्रिकेटर बाई पाकिस्तान मिलिट्री रिजिम। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आईसीसी ने भी इसका कंडेम किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें अभी आपका खबर आज की 18 तारीख को खबर होती है कि ये लोग कतर में जाते हैं और कतर में ये दोबारा से सीज फायर के लिए मतलब मध्यस्थता के लिए ये लोग बात करते हैं। तो ये वहाँ के जो पाकिस्तान के तालिबान के जो पाकिस्तान के साथ में बातचीत के लिए कतर ये पहुँचे। ये रक्षा मंत्रालय के मोहम्मद याकूब प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए यहाँ पे ये गए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इधर से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तत्काल संघर्ष के विराम पर सहमति
हुए कतर, और कतर के विदेश मंत्रालय से आप ये देख सकते हैं। ये कतर के हैं, जो ये तालिबान के जो और पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्री हैं जो ख्वाजा आसिफ, इनके तो कई सारे ऐसे बयान हैं जिसमें तो हम कही कह सकते हैं। कतर ने तालिबान में से मुलाकात करेंगे और इसमें सीमा पर संघर्ष सुलझाने की उम्मीद कही है। आसिफ ने शुक्रवार को कहा कि अफगान नागरिकों को पाकिस्तान छोड़कर खिलाफत में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है काबुल में होने होने का भी आरोप लगाया है कि जैसे काबुल में जो इन्होंने एक बात कही है, इसका आप समझिए यहाँ पे इन्होंने क्या बात कही है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एंड ज्वाइन द कैलिफेट है, और ये कहाँ पे है, हाँ, ये मतलब ये हमेशा ये कहते हैं कि प्रॉक्सी वार के लिए कहते हैं कि जो तालिबान है वो प्रॉक्सी वार मतलब युद्ध लड़ रहा है, ठीक है, और भारत के कहने पर ये सब कर रहे हैं। ये देखो, एक ये मंत्री है पाकिस्तान के, इनका नाम है विदेश मंत्री, ये है शाख डार। ये कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम के समझौते का स्वागत करते हैं। ये भी वही बात करते हैं कि अब ठीक है। और ये आप देख सकते हैं फुल स्टेटमेंट है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एग्री टू एन इमीडिएट सीज फायर, ठीक है। ये आप देख सकते हो 19 तारीख की ये खबर है, तो सीज फायर हुआ है। और ये आप देखो इस बारे में, आप ये ट्वीट कब का है ये देखते हैं, 17 तारीख को ये ट्वीट है। ये क्या कहते हैं ये देखो, ये कहते हैं पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ का दावा है कि भारत काबुल का इस्तेमाल करके प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मुझे संदेह है कि यह युद्ध विराम कायम रहेगा क्योंकि अभी तालिबान के सभी फैसले दिल्ली द्वारा प्रायोजित है। इन्होंने पता क्या बात की जिस बारे में हमने आपसे जिक्र किया था। ये कहते हैं जैसे जो आमिर खान मुत्तवी अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो मतलब भारत की यात्रा पर आए थे, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो सारे जो फैसले हैं जो दिल्ली से ही लिए जाते थे, जब दिल्ली वालों ने मतलब ओके किया तब इन्होंने आक्रमण कर दिया। इस तरीके की ये बात कह रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर ये लोग लड़ रहे हैं। और ये भी बात कहते हैं कि अब हमको दो फ्रंट से युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक अफगानिस्तान से, दूसरा भारत से, क्योंकि पीछे साइड अफगानिस्तान पड़ जाता है और इधर साइड पड़ जाता है भारत। समझ रहे हैं? ये दोनों के बीच में पड़ जाता है, सैंडविच बनेगा किसी दिन पाकिस्तान। समझ रहे हैं? और इन्होंने भारत ने अभी जवाब दिया है इसका। भारत ने जवाब क्या दिया आप ये इसको समझो। ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था, भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा है। अब पाकिस्तानी जमीन का हर इंच अब हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहुंच में है, उन्होंने कहा। अब भारत की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो तहलका मचा दिया था, तो अब उन्होंने ये कहा कि जो ब्रह्मोस है उसकी जो टारगेटिंग की क्षमता है वो पूरे पाकिस्तान उसमें जद में आता है। हम कहीं भी भारत में बैठे बैठे टारगेट को हिट कर देंगे, इस तरीके की उन्हें बयान दिया है, ठीक है। हाँ हाँ, सऊदी अरब की हम बात करते हैं जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी आपसे। जो पाकिस्तान ने, अब ये आप देखो इसमें क्या लिखा, पाकिस्तान एंड सऊदी अरब साइन मिलिट्री पैक्ट। इन दोनों के साथ में जो रक्षा समझौता है, इन दोनों के साथ में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है ये देखो आप, इसमें लिखा है कि समझौते में स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी देश के खिलाफ आक्रमण को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा, पाकिस्तान प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक। अब आप समझो इसमें इन लोगों के बीच में एक रक्षा समझौता है। अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उस हमले को सऊदी अरब का हमला भी माना जाएगा कि उस सऊदी अरब पर भी हमला हुआ है, इस तरीके। अब आप समझो कि अफगानिस्तान वालों ने तो पाकिस्तान पे तो हमला कर दिया था, सऊदी वाले कहाँ गए? सोचो, सऊदी वाले गए कहाँ? सऊदी वाले तो अब ये कह रहे हैं भाई शांति रह लो, शांति कर लो, शांति कर लो। तो इनका जो रक्षा समझौता किस काम का? कोई मतलब नहीं है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था जाके, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ये आप देखो, यहाँ तक कि इनकी जो इनके पास बॉम्ब है उनकी लो संधि इसमें हो रखी है। मतलब इस तरीके के जैसे नहीं है, जैसे हम लोग नाटो में होता है, नाटो में समझ रहे हैं एक देश पे हमला यानी कि सभी पे हमला माना जाएगा। उसी तरीके का इनका जो एग्रीमेंट था कि अगर आप इस पे हमला कर दे, पाकिस्तान पे कोई भी हमला करता है या भारत करता है, कोई भी करता है, तो उसको सऊदी अरब का भी हमला कंसीडर किया जाएगा उस पर, सऊदी अरब पर। अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करता है तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। इस तरीके का इन लोगों का एग्रीमेंट हुआ था। ये 18 तारीख को है,
18/9/2025 की ये आप देख सकते हैं एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं 17 तारीख को, जिसमें 7 सोल्जर, 13 पाकिस्तान के साथ, और 13 लोग और इंजर्ड हो गए थे, घायल हुए थे। ये आप देख सकते हैं। हाँ, और इनका एक विवाद और है। इनका जो विवाद है, अब आप ये देखिए, ये जो है, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है और इधर भारत है। ठीक है। तो अब इनका जो विवाद, ये देखो, ये ड्यूरेंट लाइन है, इसका और विवाद इनका रहता है। अब इनका विवाद कैसा रहता है, अब ये देखो, ये 132 साल पुराना इनका विवाद है। ये डूरंट लाइन है, इन दोनों की जो बॉर्डर सीमा है, इनको बोलते हैं डूरंट लाइन। डूरंट लाइन समझौता हुआ था 1893 में, जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक डूरंट लाइन खींच दी गई थी। डूरंट लाइन में अफगान के पश्तून समुदाय को दो देशों में बांट दिया। जो पश्तून समुदाय यहाँ पे जो रह रही थी, ठीक है, इन दोनों को दो भागों में बांट दिया। ठीक है। तो जो पश्तून लोग हैं, वो लोग मतलब विवाद कर रहे हैं कि भाई हम तो एक ही में रहे, हमको दो हिस्सों में क्यों बांट दिया गया। ठीक है। तो वो अफगानिस्तान वाले इसी चीज़ को मान नहीं रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इस लाइन को मानते ही नहीं है। ठीक है, इनको काल्पनिक समझ रहे हैं कि ये काल्पनिक घटना है, इसको मानते ही नहीं है। इसकी जो लंबाई है 2430 किलोमीटर है, वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यह लाइन अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनवा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है। समझ रहे हैं आप। तालिबान इसे नहीं मानता है। इसका कहना है कि इस समझौते को खत्म माना जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की बात कहता है। ठीक है। और ये जो अफगानिस्तान फोर्स ने जो है वो रिमूव कर दिए है 10 किलोमीटर की जो फेंसिंग है, 10 किलोमीटर की जो बॉर्डर एरिया में जो डूरंट लाइन पे लगी हुई थी, उसकी फेंसिंग हटा दी है। आप ये खबर देख सकते हैं। ठीक है। यह फेंसिंग है, ये फेंसिंग हटाई गई है, ये देखो निकाल दी है। ठीक है। और तालिबान लड़ाके अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा चौकी पर गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। चौकी पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक डर के मारे भाग चुके हैं, जबकि बहादुर अफगान सैनिक गर्व से अपने देश की रक्षा करते हुए दिखा रहे हैं। ये देखो 16 तारीख की ट्वीट है, और ये बताते हैं कि यहाँ पे है ही नहीं है। और इनका इनका आप देखिए, ये रक्षा मंत्री है। ठीक है। रक्षा मंत्री क्या कहते हैं 18 तारीख को, यानी 17 तारीख की जो खबर थी 18 तारीख को आई है। ये कहते हैं अफगानी हमारे देश से वापस जाए। ऐसा हुआ अफगानिस्तान जब क्या हुआ जाके, जब 2021 की बात है, जब अमेरिका ने जो बगराम एयरबेस वगैरह जो लेने की चाह अभी रखता है, अभी भी कह रहा है बगराम एयरबेस लेंगे। जब 2021 में जब अमेरिका यहाँ से निकला, तो जब निकला यहाँ से, तो उसने जो यहाँ पे जो भी ये संसाधन वगैरह सारे यहाँ पे छोड़ दिए थे। ठीक है। तो जब तालिबान की जब सत्ता आई, तो तालिबान तो अफगान लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तालिबान है उस टाइम पे लोग बताते थे बहुत खुखार है, ये है वो है, तो तमाम सारे तरीके की बात करता था, लेकिन वो इस तरीके का था नहीं। बाद में आपने देखा, जब से लेके 2021 से लेके 25 आने की एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जाती। समझ रहे हो। तो ऐसे मान लो, तो उस समय पे क्या हुआ जाके कि लोग निकल निकल के आसपास की कंट्री जो देशों में शरण के लिए चले गए। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में चले गए थे जाके, बसने के लिए चले गए थे। तो अब उन्होंने क्या कहा, रक्षा मंत्री ने कहा है कि अफगानी जो हमारे देश में जो रह रहे हैं वे वापस जाएं। हमारी जो ज़मीन है वो 25 करोड़ अफगानिस्तान के लिए है, उन लोगों को भारत पाले। आप समझो, हमारे देश में, यानी कि इनके देश में, इनकी जो देश की जनसंख्या है वो 25 करोड़ की जनसंख्या है पाकिस्तान की। ठीक है। बाकी जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो यहाँ से निकल जाए, अफगानिस्तान में वापस जाए। ठीक है। और उनको भारत ही पाले जाके, मैं नहीं पालूंगा। इस तरीके के ये जो उनके रक्षा मंत्री है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आप ये देखिए। ठीक है। और ये कहते हैं कि जो है, जो काबुल दिल्ली के प्रॉक्सी युद्ध से लड़ रहा है। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय ने तनाव के बीच में ये अजीबोगरीब जो दावा किया ख्वाजा आसिम ने, इनका नाम ख्वाजा आसिफ है। इन्होंने कहा है कि मुझे संदेह है, व्यक्त है कि क्या वर्तमान युद्ध विराम कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तो सीधी सी बात है, जब तुम किसी के देश के क्रिकेटर को मार दोगे तो युद्ध विराम तो कायम तो नहीं रहेगा, ये तो पता है, क्योंकि लोगों के साथ में इतना ही आक्रोश रहेगा। सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब यह है कि भारत ने भी पाकिस्तान पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाला, ये देखने वाली बात है। और ये आप देखिए, इन्होंने एक और 8 तारीख को बयान दिया था। इन्होंने कहा था, जो रक्षा मंत्री ने, कि हमारे जो मिलिट्री एक्शन से मोदी की लोकप्रियता घटी है। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो इनकी वजह से ही भारत में जो प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, ठीक है,
वो घट गई है, क्योंकि इनके ऊपर हाथ किसका है? इनके ऊपर हाथ है इनका। इनको आप देख सकते हैं कहाँ है, इनके ऊपर जो हाथ है अमेरिका का है, इसको सबको पता है। ठीक है, इसीलिए जो है मोदी की जो लोकप्रियता घटी है। ऑपरेशन सिंदूर की बात कंटिन्यू कह रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, हमने 7 फाइटर जेट भारत के गिरा दिए जाके, और जो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे थे कि हमने सीज फायर करवाया। इस बीच में भारत की हाँ दिक्कतें हुई, लेकिन भारत ने जवाब नहीं दिया। लेकिन लास्ट में जब जवाब दिया संसद में, तब उसने सीधा कहा था कि किसी भी देश ने भारत की मध्यस्थता नहीं की। समझ रहे हो? तो संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को खंडन किया जाके। तो इनका जो है ये बयान मान सकते हैं कि हाँ ये बात सही है कि जब तक तुम ट्रम्प है तब तक तुम्हारी चलेगी, इसके बाद तो किसकी चलेगी। तो देखने वाली बात है। ठीक है, ये आप हाल में देख सकते हो जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है। ठीक है, उन्होंने वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंक फैला रहा है वो भारत फैला रहा है। ये कह रहे हैं एरिया में बड़ा है तो महफूज ना समझे। ठीक है एरिया में बड़ा है तो महफूज ना समझे, हमारे हथियार कहीं भी हमला कर सकते हैं। इस तरीके के ये बयान दे रहे हैं आसिम मुनीर। ठीक है, ये देखो जिस तरीके हमने बताया था, इनके ऊपर हाथ किनका है? डोनाल्ड ट्रम्प का है। ये लोग ये अभी जब यूएनजीए की बैठक में गए थे, तो ये लेके क्या गए थे? ब्रीफ केस लेके गए थे ये डीलर साहब। ब्रीफ केस, ये इसमें क्या था? रेयर अर्थ मटेरियल। ये रेयर अर्थ मटेरियल दिखाने गए थे। समझ रहे हो? पाकिस्तान ने अमेरिका को खनिजों की पहली खेप भेजी। ठीक है, इमरान खान की पार्टी इसका विरोध भी कर रही थी, और सीक्रेट सौदे से देश की हालत बिगड़ेगी। इस तरीके की ये 17/10/2025 की आप खबर देख सकते हैं। इन्होंने ये तो रेयर अर्थ मटेरियल तो इन्होंने दे ही दी ट्रम्प को, तभी तो ट्रम्प इनके गुणगान गा ही रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने क्या किया, पसनी में अमेरिका का जो एक पोर्ट है, ठीक है, उसको दे दिया। उसको देने का प्रस्ताव रखा। आप सोचो पहले, यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट ये चाइना का पोर्ट है। यहाँ पे चाबार पोर्ट है ईरान में, ये हमारा पोर्ट है। ठीक है, जिसमें मतलब ये भारत का पोर्ट है, ये चाइना का पोर्ट है। और यहीं से 112 किलोमीटर पसनी, इसको अमेरिका को देने के लिए इन्होंने प्रस्ताव दे दिया। सोच सोच ले सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन में आपको जो भी लगता है, जो भी आपकी राय है, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। ठीक है, चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।